नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर हर तरफ गजब का क्रेज है। जब भी यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षाओं की बात आती है तो लाखों कैंडिडेट्स का बस एक ही सपना होता है, एसडीएम बनना। लेकिन आज हम इस बेहद पावरफुल पोस्ट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बात की तह में जाते हैं कि एक एसडीएम की जिंदगी का असली सच आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं या वाकई में कुछ और? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एसडीएम की जिंदगी सच में सिर्फ लग्जरी से भरी होती है? बाहर से देखने पर तो भाई चमकती हुई नीली बत्ती, वो बड़ा सा सरकारी बंगला और चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा ही नजर आता है। इस पोस्ट की एक अलग ही हाइप है ना? लेकिन क्या जिंदगी सच में बस इन्हीं वीआईपी सुविधाओं तक सिमटी है? उन चमकती बत्तियों के पीछे असल में क्या चल रहा होता है? आज हम बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सेक्शन 1 द अल्टीमेट एसडीएम ड्रीम। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर एक एसडीएम होता कौन है। एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे हिंदी में हम उप जिलाधिकारी भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये कोई 9 से 5 वाली डेस्क जॉब नहीं है। ये ऑफिसर एक पूरे सब डिवीजन या तहसील का प्रशासनिक हेड होता है। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने से लेकर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ सीधे तौर पर इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। और चूंकि ये सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के अंडर काम करते हैं, ये इन्हें ग्राउंड लेवल का सबसे अहम ऑफिसर बना देता है। सेक्शन 2 सैलरी और गवर्नमेंट पर्क्स। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सैलरी। ये आंकड़ा देखिए, 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। अक्सर लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में शुरुआती सैलरी काफी लिमिटेड होती है, राइट? लेकिन यूपीपीएससी एसडीएम की सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से तय होती है। इसकी बेसिक पे ही करीब 56,100 रुपए है। पर असली मैजिक तो तब होता है जब इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसी चीजें जुड़ती हैं। इन सबको मिलाकर शुरुआती इन हैंड सैलरी आराम से 80,000 से 1 लाख के पार निकल जाती है। और अगर पोस्टिंग किसी बड़े शहर या महत्वपूर्ण जगह पर हो गई तो ये अलाउंसेस और भी शानदार हो जाते हैं। और सुनिए, सैलरी तो बस एक शुरुआत है। जो चीज एक एसडीएम को असल में वीआईपी बनाती है वो हैं ये एलीट सरकारी सुविधाएं। सबसे पहले तो आपको मिलती है एक ऑफिशियल सरकारी एसयूवी, आमतौर पर स्कॉर्पियो या बोलेरो, वो भी ड्राइवर के साथ। इमरजेंसी के लिए ये गाड़ी 24 घंटे आपके लिए रेडी रहती है। रहने के लिए मिलता है कॉलोनियल स्टाइल का वो शानदार बड़ा सा बंगला, जिसमें ऑफिस रूम, स्टाफ क्वार्टर और गार्डन तक शामिल होते हैं। सेंसिटिव इलाकों में तो बाकायदा गनर और पीएसओ की सुरक्षा भी मिलती है। और तो और, घर के कामों के लिए चपरासी, कुक और हेल्पर, ये सब इस पैकेज का हिस्सा हैं। पूरे परिवार के मेडिकल खर्चे और ऑफिशियल ट्रैवल का अलाउंस भी बिल्कुल पक्का है। सेक्शन 3 रियल पावर और सोशल स्टेटस। अब ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक एसडीएम के पास असल में कितनी पावर होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एसी ऑफिस में बैठने वाले अधिकारी नहीं हैं। फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में इनसे पावरफुल शायद ही कोई होता है। जरा इन पावर्स पर गौर कीजिए। इलाके में तनाव होने पर धारा 144 लागू करना, पूरे क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जमीन और रेवेन्यू के बड़े बड़े विवाद सुलझाना और लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करना। यहां तक कि चुनाव और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी निगरानी भी इन्हीं के हाथों में होती है। गंभीर हालात में तो पुलिस प्रशासन भी सीधे एसडीएम के साथ मिलकर ही काम करता है। और इसी पावरफुल अथॉरिटी का सीधा नतीजा है एक बेजोड़ सामाजिक रुतबा। अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो वहां एसडीएम का इतना सम्मान होता है कि लोग अक्सर उन्हें सीधे सरकार कहकर ही बुलाते हैं। जी हां, सरकार। इनकी पहचान इतनी मजबूत होती है कि बड़े बड़े राजनेता, पुलिस अधिकारी और हर डिपार्टमेंट के हेड सीधे एसडीएम से इंटरेक्शन करते हैं। किसी भी पब्लिक इवेंट में इन्हें टॉप लेवल का वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। सच कहूं तो लोग इस पोस्ट के पीछे सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इस असीम प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस के लिए भागते हैं। सेक्शन 4 द हार्श ग्राउंड रियलिटी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रेस्टीज और पावर के साथ आता है 24 घंटे का भयानक प्रेशर और कई बार जनता का सीधा गुस्सा। ये एक कड़वा सच है। एक तरफ वो आलीशान बंगला और वीआईपी स्टेटस है, तो दूसरी तरफ इतने बड़े पद का मतलब है कि आपकी कोई फिक्स 9 to 5 वाली लाइफ नहीं रह जाती। रात के 2 बजे भी अगर इलाके में कोई दंगा या इमरजेंसी हो जाए तो आपको उसी वक्त उठकर फील्ड में भागना होगा। वहां मीडिया की चुभने वाली नजरें होंगी और सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल करने का भारी दबाव भी। चलिए इन छुपी हुई चुनौतियों को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। एक एसडीएम को लगातार भारी राजनीतिक दबाव का सामना करना ही पड़ता है। और हाँ, ट्रांसफर्स वो तो इतनी जल्दी जल्दी हो सकते हैं कि कई बार स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं बचती। इसके अलावा जब भी कोई आपदा आती है,
जैसे भयानक बाढ़ या तूफान, तो अधिकारियों को लगातार कई कई दिनों तक बस फील्ड में ही डटे रहना पड़ता है। और सबसे मुश्किल काम क्या है पता है? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर गुस्साई भीड़ और दंगों को सीधे फेस करना। ये काम एसी ऑफिस के आराम से नहीं हो सकता। इसके लिए तो सीधे सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। सेक्शन 5 करियर ग्रोथ और प्रमोशंस। खैर, अगर आप इस भारी प्रेशर में भी बेहतरीन काम कर ले जाते हैं तो आपका करियर ग्राफ बहुत ही शानदार हो सकता है। शुरुआत होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पद से। एक्सपीरियंस के साथ आपका प्रमोशन होता है और आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी ईडीएम बन जाते हैं। फिर आगे चलकर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सीडीओ और उसके बाद एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर लेवल तक का सफर तय किया जा सकता है। और सबसे मोटिवेटिंग बात बताऊं, बेहतरीन काम करने वाले कुछ गिने चुने पीसीएस अधिकारियों को आगे चलकर सीधे आईएएस कैडर में भी प्रमोशन मिल जाता है। तो करियर ट्रेजेक्टरी तो एकदम सॉलिड है। सेक्शन 6 पावर मीट्स हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अंत में बात यही आती है कि एक एसडीएम की असली परीक्षा सिर्फ वो मुश्किल एग्जाम पास करना नहीं है। ये पोस्ट आपसे बहुत कुछ मांगती है। कमाल की लीडरशिप, कभी ना खत्म होने वाला धैर्य और सबसे जरूरी चीज पब्लिक सर्विस यानी जनसेवा के प्रति एक सच्चा और पक्का जुनून। वो लाल नीली बत्ती की गाड़ी और बंगला ये तो बस काम करने के टूल्स हैं। अगर किसी को सिर्फ इन सुविधाओं का लालच है तो ये जॉब उसे बहुत जल्दी थका देगी। लेकिन अगर अंदर से सच में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है तो बॉस, इससे बेहतरीन ड्रीम पोस्ट कोई और हो ही नहीं सकती। इस पूरी बात को इस बहुत ही खूबसूरत और डीप कोट से एकदम सटीक तरह से समझा जा सकता है। कुर्सी बड़ी नहीं होती, उसे संभालने वाला बड़ा होता है। और एसडीएम की कुर्सी जिम्मेदारी के साथ सम्मान भी देती है। वाकई ये पद सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको एसडीएम पोस्ट की जो असली पिक्चर है वो एकदम क्लियर हो गई होगी। भारत के ऐसे ही पावरफुल पदों की सच्चाई को डिकोड करने वाले हमारे और भी एक्सप्लेनर लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या कोई भी कैंडिडेट जो सिर्फ रुतबे के पीछे भाग रहा हो वो इस भारी ताज को पहनने की हिम्मत जुटा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही गहराई से समझते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।